CDNP जिगमंड एजुकेशन में एक बार फिर से लेकर के आए हैं 12th क्लास के लिए फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। और इस क्लास में आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन स्पेशली आपके न्यूमेरिकल्स पोर्शन को कवर करने के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अपने आप में भी यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं इसको देखने के लिए बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और आज हम फिजिक्स में देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जिस प्रकार से हमने पिछले दिनों कैपेसिटर के लिए कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों देखे थे। आज इसी प्रकार से हम देखने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, और यह बिल्कुल सिमिलर टू कैपेसिटर या किसी भी के है, क्योंकि सीरीज का मतलब होता है कि 1 बाई 1 एक के बाद एक हम कनेक्ट करते जाएं, वह कहलाता है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख भी रहे हैं यहाँ पर कि ये देखिए यहाँ पर R1 और ये R2 और R3 है। ये तीनों किस में दिखाए गए हैं, ये सीरीज में दिखाए गए हैं। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यदि दिए गए प्रतिरोधों में से प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को, ठीक है, ये सेकेंड टर्मिनल है, द्वितीय सिरे को द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, ठीक है, जोड़ा जावे एवं द्वितीय प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ा जावे। ठीक है, इसी प्रकार से हम और भी प्रतिरोधों को जोड़ करके एक परिपथ बना दें तो ऐसा समूहन कहलाता है क्या, श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, इंग्लिश में भी बोला जा सकता है कि इफ सेकेंड टर्मिनल ऑफ गिवन फर्स्ट रेजिस्टेंस कनेक्ट टू फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड सेकेंड टर्मिनल ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस कनेक्ट टू या ज्वाइन टू भी बोल सकते हैं फर्स्ट टर्मिनल ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, और सो अप टू, मतलब इसी प्रकार से और हम कनेक्ट कर दें। ठीक है, एंड मेक अ इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। यहाँ पर ये देखना है कि हम फर्स्ट रेजिस्टेंस लेंगे तो उसके टर्मिनल सेकेंड लास्ट टर्मिनल को सेकेंड वाले के फर्स्ट से और इसके सेकेंड वाले को इसके वाले से फर्स्ट से ऐसा कनेक्ट कर देंगे। और एक बैटरी क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करना है, और एक अपनी आवश्यकता के हिसाब से, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से अपन एक की जरूर लगाते हैं सर्किट में, जिससे उसे ऑन ऑफ किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे ही बैटरी लगाते हैं, स्टेबलिश करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना भी स्टेबलिश हो जाता है, मतलब विभवांतर भी स्थापित हो जाता है। ठीक है, और जबकि इन रेजिस्टेंस में प्रतिरोधों में कितना क्रमशः V1, V2 और V3, ठीक है, V3 विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 R V1, V2 एंड V3। क्लियर। अब इसके बाद यहां से सेल से या बैटरी से कितना करंट फ्लो होता है ये हमने मान लिया है I। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये क्वेश्चन ओम्स लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, ओम के नियम का यूज करेंगे हम बार बार, और इसको बहुत आसानी से हम क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, निकाल देंगे, इसका फार्मूला निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके लिए आगे लिखने के लिए, और साथ साथ में समझते भी जाएंगे। सबसे पहले हमें
क्या लिखना पड़ेगा, बाई ओम्स लॉ, बाई क्या लिखेंगे, ओम्स लॉ, हिंदी वाले लिख लेंगे ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से। अब ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V इज इक्वल टू R इंटू आई, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, ये ओम्स लॉ लिख दिया, इसका हमें यूज करना है। अब कहां कहां यूज करना है, यहां लिखते चलेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, फॉर R1, R1 के लिए हम ओम्स लॉ का यूज करते हैं। तो कितना होगा बोलिए, इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर कितना हो जाएगा V1, रेजिस्टेंस कितना है बोलो R1, इंटू कितना हो गया बोलो I, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, फॉर R2, ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू R2 इंटू I। अब हो जाएगा फॉर R3, V3 इज इक्वल टू R3 इंटू आई। अब अलग अलग इक्वेशन मान ले या इकट्ठा भी मान सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं हम, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसमें कितना है, अब इसमें इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं और ये देखिए यहां हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये है इफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज R, ठीक है। रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन कितना है, मतलब परिणामी प्रतिरोध कितना है, R है। हिंदी में क्या लिख देंगे, यदि समूहन का परिणामी प्रतिरोध कितना है, R हो, तब क्या हो जाएगा, पुनः अगेन, ठीक है, V इज इक्वल टू आर आई, मतलब अगेन क्या, पुनः बाई ओम्स लॉ, वही लिख लेंगे, ठीक है, ओम के नियम से। क्वेश्चन नंबर 2। अब डायग्राम में देखें, किंतु V की वैल्यू क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये देखिए V कंप्लीट वाला पूरा है और ये क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो कितना हो जाएगा, ये V हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे, V इज इक्वल टू आर आई, ऊपर से R1 आर आई सब, ठीक है, V1 V2 V3 के लगाएंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कितना आ जाएगा बोलिए, ये आ जाएगा आर आई इज इक्वल टू V1 मतलब R1 आई प्लस कितना बोलो R2 आई प्लस कितना R3 आई, आई कॉमन निकाल लो और कट कर दो, कितना आ जाएगा बोलो, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है।
ये देखिए ये क्या निकल आया, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन में, प्रतिरोधों के ओम, क्या होता है इसका यूनिट ओम। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूह में क्या देख रहे हैं, ये क्या है, परिणामी प्रतिरोध। परिणामी प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, यही रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, सम ऑफ ईच रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब कि श्रेणी क्रम समूहन में अगर हम क्या करते हैं, प्रतिरोध श्रेणी क्रम समूहन में हम जो प्रतिरोध R1 R2 R3 लेते हैं तो उनका परिणामी मान कैसे मिलता है, उनका डायरेक्ट सम कर देना चाहिए। मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, परिणामी प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी रेजिस्टेंस, किसी भी सर्किट में हमने 2 ओम 3 ओम और 6 ओम और 1 ओम रेजिस्टेंस किसमें ज्वाइन कर दिए, सीरीज में कर दिए। किसमें कर दिए बोलो, सीरीज में कर दिए, तो इनका परिणामी प्रतिरोध, इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, R1, ये R2, ये R3, ये R4। ध्यान देना है, समझने के लिए 3 लिए गए हैं लेकिन कितने भी हो सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, फार्मूला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस कितना बोलो R4। इस प्रकार से 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, 12 ओम हो गया। ठीक है, एक प्रकार से और देखा जा सकता है इसको कि जब किसी भी सर्किट में हमारे पास जो रेजिस्टेंस होते हैं और अगर हमको सर्किट का रेजिस्टेंस मैक्सिमम करना होता है तो पूछा जा सकता है किस कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे, किसका चुनाव करेंगे, तो हमें आंसर क्या देना चाहिए, उन्हें सीरीज में कंबाइन करें, क्योंकि सीरीज में क्या हो जाता है, डायरेक्ट सम कर देते हैं, इसलिए ये क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है ये। ठीक है, मतलब अधिकतम मान के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ना चाहिए। एक बात और रिमाइंड करेंगे हम कि अगर आप लोग याद करें कि कैपेसिटर में हमने क्या पढ़ा था सीरीज में, तो कुछ लोग जिनकी तैयारी अच्छी है उस बात को पकड़ चुके होंगे, लेकिन जिनकी तैयारी बिल्कुल पुअर है तो वो इस बात को नहीं समझ पाए होंगे अभी भी। ठीक है, या जो लोग केयरलेस है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम बताते हैं यहाँ पर अपने आप को चेक करना। जो लोग पहले से चेक कर गए इस बात को, उनने पकड़ ली बात को, उनकी तैयारी अच्छी चल रही है, और जिन्होंने नहीं पकड़ा उनकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। जो हमने सीरीज में कैपेसिटर के लिए पढ़ा था उसमें फार्मूला ऐसा नहीं आया था, उसका फार्मूला ऐसा आया था 1/C इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 और 1/C3। ऐसा वाला फार्मूला सीरीज में नहीं आया था, बल्कि किस में आया था, पैरेलल में आया था। मतलब जैसा कैपेसिटर में होता है जस्ट इसका उसमें अपोजिट होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब हम रेजिस्टेंस के लिए दूसरे कॉम्बिनेशन पर चलते हैं, और वह कॉम्बिनेशन है क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आप सभी लोगों के सामने ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस शो हो रहा है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन। इसमें सभी लोग ध्यान से देखें, ये देखिए R1 R2 R3 ये 3 प्रतिरोध हैं, इनके प्रथम सिरे बिंदु A से और द्वितीय सिरे बिंदु B से जोड़े गए हैं। ठीक है, और इसके बाद ये एक कंप्लीट सर्किट बना दिया गया है।
ठीक है, तो ये कहलाता है क्या, प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन। डेफिनेशन में बोला जा सकता है परिभाषा में इसको कि इफ फर्स्ट टर्मिनल्स ऑफ ऑल रेजिस्टेंस ज्वाइन टू अ पॉइंट एंड all second terminals of all resistance join to another point B, ठीक है, then this combination is called parallel combination of resistance, ठीक है। यदि दिए गए प्रतिरोधों के प्रथम सिरों को किसी एक बिंदु से और द्वितीय सिरों को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ा जावे तो प्रतिरोधों का ऐसा समूहन समांतर क्रम समूहन कहलाता है। इसमें ये सर्किट वाली बात भी जोड़ी जा सकती है कि व्हेन फर्स्ट टर्मिनल्स ऑफ ऑल रेजिस्टेंस ज्वाइन टू अ पॉइंट एंड सेकेंड टर्मिनल्स ऑफ ऑल रेजिस्टेंस ज्वाइन टू अनदर पॉइंट एंड make a circuit, ठीक है, then this combination is called parallel combination of resistance, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन है, और इसको भी करने के लिए हम क्या करते हैं, वही यूज करेंगे बाई ओम्स लॉ, ठीक है, ओम के नियम का यूज करेंगे हम बाई ओम्स लॉ, वही हिंदी में लिख लेना, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है, V इज इक्वल टू RI। अब फिर बारी बारी से फॉर R1, यहां समझ लें पहले, ये बैटरी E है, यहां से करंट I निकलता है, और आगे जाने के बाद पॉइंट A से ये क्या हो जाता है, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये पार्ट हो जाएगा इसमें I1, I2 एंड I3। 3 पार्ट में I1, I2 और I3 में ये डिवाइड हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस R1 में I1 करंट, R2 में I2 और R3 में I3, ठीक है। और ये देखें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर A और B के बीच में कितना है, V है। सब में एक सा ही होगा, क्योंकि R1 के लिए भी पॉइंट A और B कहलाएगा, R2 के लिए भी पॉइंट A और B कहलाएगा, और R3 के लिए भी पॉइंट A और B कहलाएगा। इस प्रकार से सभी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V होगा। तो अब हम लिखते हैं फॉर R1, तो क्या हो जाएगा, देखो V इज इक्वल टू R1 और I1, कितना हो जाएगा, R1 I1। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें निकालना है I1 की वैल्यू। I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R1, ठीक है। अब इसके बाद देखो ऐसा ही यहां पर हमको लिखना है क्या, फॉर R2 क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू R2 I2, क्या आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, और अब है फॉर R3, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू R3 I3। इससे क्या निकलेगा, I3 की वैल्यू V अपॉन R3। इनको अलग अलग 1 2 3 मान लो, या डायरेक्ट पूरा इकट्ठा करके भी अपन इसको क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर वही लैंग्वेज यूज करेंगे हम, क्या, इफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ combination is R, then again
बाई ओम्स लॉ। हिंदी में यदि समूहन का परिणामी प्रतिरोध R हो तब पुनः ओम के नियम से। ठीक है, ये हिंदी वाले लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू R इंटू आई, या इसमें भी हम निकालेंगे क्या, इज इक्वल टू V अपॉन R। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, फिर वही पिछले में हमने V को यूज किया था, यहां यूज करेंगे, बट I इज इक्वल टू, देख लो I कितने पार्ट में डिवाइड हो गई है, I1, I2 और I3 में। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R। I1 की ऊपर जो निकाली अपन ने इक्वेशन में कितनी है, V अपॉन R1, I2 की V अपॉन R2 और I3 की V अपॉन R3। ठीक है, ये अब इसमें से V कॉमन निकाल के काट देते हैं। ठीक है, या फिर V से इसको डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को, तो V कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बोलो, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए एक रिजल्ट। ये देखिए, इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, और यूनिट क्या होगी इसकी, ओम होगी। ठीक है, या सिंबॉलिक लिख सकते हैं ओम। क्या कहा जा सकता है इसमें, ध्यान से देखें, इसमें पिछले के मुकाबले उल्टा आया है। श्रेणी क्रम में क्या था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो क्या बोला था इसमें कि परिणामी प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, क्या, वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ईच रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें क्या बोलना है, इसमें सब उल्टा उल्टा करके बोलना है, मतलब व्युत्क्रम बोलना है, रेसिप्रोकल बोलना है। कैसा बोलेंगे अपन, इसमें बोलेंगे समांतर क्रम समूहन में परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये शब्दों में लिख लेंगे। ठीक है, अब दोनों ही क्वेश्चन लिखने कैसे हैं, एक बार हम आप लोगों को बोल के बता देते हैं, नोट करें। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लें, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं, समझाओ। इंग्लिश में, व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन इट। आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ये डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद फिर नीचे साइड हेडिंग करेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। इसके बाद डैश करके आगे लिखेंगे। पहले इंग्लिश में हम बोल देते हैं, इफ सेकेंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस ज्वाइन टू फर्स्ट टर्मिनल of second resistance and second terminal of second resistance joined to first terminal of third resistance, so on for all resistance, and in last connect a battery between first terminal of first resistance and second terminal of
last resistance. This combination is known as series combination of resistance. अब हिंदी वाले इसी बात को लिख लें, साइड हेडिंग कर लेंगे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन लिखेंगे डैश करके। इसमें यदि दिए गए प्रतिरोधों में से प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ा जावे और द्वितीय प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ा जावे तथा दिए गए अन्य प्रतिरोधों को भी इसी क्रम से जोड़ दिया जावे और अंत में प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे और अंतिम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे के बीच एक बैटरी जोड़ दी जावे तो प्रतिरोधों का यह समूहन श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे फार्मूले के लिए लिखेंगे। इसमें इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 shown in figure। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट obtained from battery is I and potential difference between R1, R2 and R3 are V1, V2 and V3 respectively. Total potential difference is V now by Ohm's law। अब यहां से शुरू करके पूरा लिखना है। ठीक है, और अब हिंदी में लिखेंगे चित्र में 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 का श्रेणी क्रम समूहन दिखाया गया है। बैटरी E से I धारा प्राप्त होती है। प्रतिरोधों R1, R2 और R3 के बीच उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 है। कुल विभवांतर का मान V है। अब ओम के नियम से। ठीक है, ये पूरा का पूरा नोट करना है जो बोर्ड में लिखा हुआ है, ये कंटिन्यू कर लेना है ये यहाँ तक, और ये इतना लिखने के बाद लास्ट में अर्थात करके शब्दों में लिख लेना है। इन इंग्लिश में लिख ले पहले। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ईच रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, दैट इज करके लिख लेना है हिंदी में अर्थात करके। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन में परिणामी प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा श्रेणी क्रम समूहन। अब समांतर क्रम समूहन को भी वैसा ही लिख लें, क्वेश्चन चेंज कर लें। क्वेश्चन में श्रेणी या सीरीज के बदले क्या कर देना है, इसमें कर देना पैरेलल या समांतर क्रम समूहन। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन रिपीट कर लें। अब इसके बाद साइड हेडिंग करना पड़ेगी क्या, प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और अब इसके बाद लिखना है, वो क्या लिखना है, डैश करके सबसे पहले इंग्लिश में लिखेंगे फर्स्ट टर्मिनल्स ऑफ गिवन all resistance join to a point and second terminals of all resistance join to another point and in last a battery connect between both point, then this combination is called parallel combination of resistance। अब हिंदी वालों को साइड हेडिंग करना है। समांतर क्रम समूहन यदि दिए गए प्रतिरोधों के सभी प्रथम सिरों को एक बिंदु से और सभी द्वितीय सिरों को दूसरे बिंदु से जोड़कर दोनों बिंदुओं के बीच में एक बैटरी जोड़ दी जावे तो प्रतिरोधों का ऐसा समूहन समांतर क्रम समूहन कहलाता है। ठीक है, अब शुरू में जो लिखना है वो वैसा ही लिखना है, पिछले क्वेश्चन के जैसा लिख देंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ
three resistance R1, R2 and R3 shown in figure. Obtain current from battery E is I. Current circulate या flow in R1, R2 and R3 as figure, या I1, I2, I3 भी लिख सकते हैं यहाँ पर. Potential difference between point A and B is V then by Ohm's law. बस यहाँ से पूरा लिखना है, ये पूरा करके. और हिंदी वालों को लिखना है, चित्र में प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन दिखाया गया है. इसमें R1, R2 और R3, ये ऐसा लिख सकते हैं. चित्र में तीन प्रतिरोधों R1, R2 और R3 का समांतर क्रम समूहन दिखाया गया है. बैटरी E से या सेल E से I धारा मिलती है, जो तीनों प्रतिरोधों में चित्रानुसार बढ़ जाती है, या I1, I2, I3 के रूप में बढ़ जाती है. बिंदु A और B के बीच में विभवांतर भी है, तब ओम के नियम से. ठीक है. और ये पूरा यहाँ से शुरू करके ये कंप्लीट करना है यहाँ तक, लास्ट तक. और इसके बाद अर्थात लिखना है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूहन में परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है. ठीक है. इन इंग्लिश दैट इज करके लिखना है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन. ठीक है. ये पूरा लिखें. ये दोनों ही कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समूहन इंपॉर्टेंट है. ये आप लोग इसको तैयार करके और होमवर्क के रूप में करके जरूर भेजें. और इसके बाद इन्हीं पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण कुछ न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं, और वे न्यूमेरिकल्स हम कल की क्लास में आप लोगों को समझाएंगे. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही, और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, तैयारी बहुत अच्छे से करें, जिससे एग्जाम के हिसाब से लिखते बन जाए और पूरे के पूरे मार्क्स आप लोगों को मिल सके. ठीक है.